प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स 2 का ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर। ये बहुत आसान और मज़ेदार चैप्टर है। इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर आपको राइट एंगल, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल, यानी ये वाले जो कोने होते हैं जिसे हम एंगल कहते हैं, और साथ में ये जो लाइन है ए बी, बी सी और ए सी, जिन्हें हम साइड और ज़िले कहते हैं, इनके दरमियान में ताल्लुक़ को बताएगा। आपको तो मालूम ही है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है, बिल्कुल सामने 90 डिग्री के बिल्कुल सामने, ये वो जो लाइन है 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, इसे हम वितर कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अब बच गए दो एंगल, एक एंगल ए और एक एंगल सी। यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है, इसको हम लिख लेते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी दोनों का मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब हम फ़र्ज़ कर लो कि एंगल सी हमारे पास नहीं है और हम इसको फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये थीटा है। थीटा होने की वजह से थीटे के बिल्कुल सामने जो लाइन है, जैसा हमने यहाँ देखे थे 90 के सामने वाली लाइन को हम वितर बोलते, वैसा ही थीटे के सामने वाली जो लाइन है जिसका नाम है ए बी, इसको हम बोलेंगे मुकाबिल का ज़िला। उर्दू में इसे हम कहेंगे मुकाबिल का ज़िला, और इंग्लिश में इसे हम कहेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। अब बच गए दो, जो बच गया उसको हम मुत्तसिला ज़िला बोलते हैं, मुत्तसिला ज़िला। इंग्लिश में हम इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। अब क्या हुआ देखो, अब ये तीनों की वजह से, कौन कौन तीन? मुकाबिल का ज़िला, मुत्तसिला ज़िला और वितर, अपोजिट, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट। इंग्लिश में याद रखें तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इन तीनों की वजह से हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मिलेंगे। मुसल्लसियाती निस्बतें जिसे हम कहते हैं, मुसल्लसियाती निस्बतें उर्दू में, इंग्लिश में हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। टोटल 6 है, 9th क्लास में आपने पढ़े हुए हैं। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं, ज़रा फास्ट देखेंगे हम। रेशो मतलब क्या? इन दोनों को हमको डिवाइड में लेने का, दो दो की जोड़ी बनाने का। चलो सबसे पहले किसकी जोड़ी बनेगी देखो, अपोजिट के नीचे हम हाइपोटेनियस ले लेते सबसे पहले। तो नंबर 1 पे ले लेंगे हम अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह से हम दूसरा देखेंगे तो ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट को हाइपोटेनियस के साथ लिख देते, तो लिखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड बोलो क्या बनेगा, थोड़ा सोचे तो मालूम हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। अब हमको इसमें से दो को बनाने का, देखो हमने अपोजिट का हाइपोटेनियस के साथ बना दिए, एडजेसेंट का हाइपोटेनियस के साथ बनाए, अब बनेंगे हम अपोजिट का एडजेसेंट के साथ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बस इनको उल्टा करके बाजू में लिखेंगे। ये क्या है बोलो, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इसको हम लिखेंगे हाइपोटेनियस ऊपर, अपोजिट नीचे, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। यहाँ देखो क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उल्टा करो, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। लास्ट 6 वाला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, इसको उल्टा करो, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब इसको क्या ऐसा याद रखेंगे क्या कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट? नहीं, इनके लिए बहुत आसान से नाम है। देखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है तो इसको हम साइन थीटा बोलते, साइन रेशो, साइन थीटा। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, इसको हम कॉस रेशो बोलते हैं, यानी कॉस थीटा। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, इसको हम टैन रेशो बोलते हैं, यानी टैन थीटा। इसी का रेसिप्रोकल उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट है तो इसको हम बोलेंगे कोसेक, कोसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट है तो इसको हम बोलेंगे सेक थीटा, और लास्ट वाले को हम बोलेंगे कॉट थीटा। चलो एक शॉर्टकट से इसको याद रख लेते। साइन थीटा का रेशो अगर आपको और शॉर्टकट करना है तो देखिए एकदम आसान है, इसको बोलेंगे हम सो, सो यानी साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस का, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टोआ टैन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो का टोआ। इससे भी आप याद रख सकते हैं। ये 3 याद हो गए तो बस इसका रेसिप्रोकल करके ये 3 याद करो, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।